Morning students. Today we will discuss about the nomenclature of cyanides, isocyanides, nitro compounds and nitrites. Now first of all cyanides. अब अगर मैं साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड ग्रुप में आपको डिफरेंस बताऊं तो क्या डिफरेंस होता है आइसोसाइनाइड। तो जो साइनाइड्स आपके होते हैं उसमें आपकी लिंकेज कार्बन एटम से होगी, ठीक है, यानी कि जनरल फार्मूला इनका क्या हो गया RCN। और अगर आपकी लिंकेज नाइट्रोजन से हो एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। पता चल गया डिफरेंस क्या है। तो इस टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या यू कैन से दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, तो इनको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, जिसमें कि आपकी दो अटैकिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आपका जो है कार्बन से आपका बॉन्ड अटैच होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो आपका साइनाइड होगा, और कार्बन नाइट्रोजन यहाँ होगा यानी कि NC बॉन्ड होगा तो आपका आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है। इसी तरह आज हम आपके करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स और नाइट्राइट। अब ये नाइट्रो और जो नाइट्राइट कंपाउंड्स हैं ये भी आपके एम्बिडेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आपकी अटैकिंग साइट नाइट्रोजन है तो दैट आर नोन एज नाइट्रो कंपाउंड्स, और अगर आपकी अटैकिंग साइट ऑक्सीजन है तो दैट आर कॉल्ड नाइट्राइट कंपाउंड्स, ठीक है। तो बारी बारी से इन सब का नोमेनक्लेचर लेते हैं। पहले बात करते हैं साइनाइड्स की। अब जो साइनाइड्स हैं, जैसा कि मैंने अब आपको बताया, साइनाइड्स आपके क्या हैं, C डबल बॉन्ड N जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो साइनाइड्स आर C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इनके लिए आपने जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करनी है, जो कि हम फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, वो आपकी रहेगी नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। तो देखिए कैसे नेमिंग करनी है हमने। सपोज करो फर्स्ट कंपाउंड है आपका CH3CN, तो अब आपका जो नाइट्राइल है उसमें सिर्फ आपका नाइट्रोजन इंक्लूड है, कार्बन इंक्लूड नहीं है। तो अब आपका यहाँ पर आपको दो कार्बन एटम कंसिडर कर दें, एक कार्बन एटम आपका ये CN ग्रुप वाला और एक कार्बन एटम आपका मिथाइल ग्रुप का। तो इसलिए इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपने कई बार बच्चे गलती जो करते हैं वो यहाँ पे मिथेन नाइट्राइल लिख देते हैं, तो दिस इज इथेन नाइट्राइल। और अगर कॉमन सिस्टम की बात करेंगे, कॉमन सिस्टम में हमें नेमिंग करनी होती है एल्काइल साइनाइड से। अब दिस एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल और साइनाइड, अब साइनाइड में एक कार्बन आपका इंक्लूड हो गया है, तो इसीलिए ये यहाँ पर आपका मिथाइल रहेगा, ठीक है। तो देखिए IUPAC नेम में आपका है इथेन नाइट्राइल और कॉमन सिस्टम में आपका है मिथाइल साइनाइड। तो ये चीज़ मेन आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप सबका कर सकते हैं। अब C2H5CN, तो 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो IUPAC नेम आपका हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। और अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल साइनाइड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट एक और मेंबर लेते हैं, C3H7CN है, तो अब आपके 4 कार्बन एटम हो गए, आपका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल और आपका नेम हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, ठीक है। एक और कॉमन सिस्टम में हम एक और करते हैं, जिस एसिड से वो बने हैं ना, उस एसिड के नेम के पीछे भी हम उसका नेम रख देते हैं। जैसे कि जो है 2 कार्बन एटम वाला एसिड आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है ना, तो इस बेसिस पर हम इसका नाम जो है एसीटोनाइट्राइल भी कॉमन नेम में बोल सकते हैं, इसको एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। और ये प्रोपियोनिक एसिड होता है 3 कार्बन वाला, तो प्रोपियो नाइट्राइल, और ये आपका ब्यूटायरिक एसिड होता है तो इसको आप ब्यूटाइरोनाइट्राइल भी बोलते हैं।
तो कॉमन सिस्टम में आप ये नेम भी लिख सकते हैं इनके, एसीटोनाइट्राइल, प्रोपियोनाइट्राइल एंड ब्यूटाइरोनाइट्राइल, और यू कैन राइट मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड एंड प्रोपाइल साइनाइड, राइट। तो ये थे आपके नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड्स। नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर ऑफ आइसोसाइनाइड्स। अब जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड है उसमें मैंने आपको कहाँ से लिंकेज बताई थी, आइसोसाइनाइड्स में आपकी लिंकेज होगी नाइट्रोजन से। तो आइसोसाइनाइड्स आपके क्या हो गए, विच कंटेन CN ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप, तो RN ट्रिपल बॉन्ड C हो गया ये आपका, ठीक है। तो अब जो सफिक्स यूज़ होगी, अब यहाँ पर आपको जो है बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल आपका नहीं है, कई जगह आपको मैं यहाँ पे आपको इन जनरल नेम बताती हूँ, क्योंकि जो IUPAC नेम में हम कंसीडर करते हैं, हम या तो सफिक्स आपको मिलेगी कार्बाइलएमीन, ठीक है, या आपको आइसोनाइट्राइल भी मिल सकती है, ये तो सफिक्स, ठीक है, या कई बार आप आइसोसाइनो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आइसोसाइनो आपने एज प्रेफिक्स यूज़ करना है। तो देखिए क्या नेमिंग रहेगी आपकी, जैसे सपोज करो आपका CH3NC है, तो कॉमन सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉमन में इसका मिथाइल आइसोसाइनाइड ये नेम तो रहेगा ही, ठीक है। IUPAC सिस्टम में हम इसको मिथाइल कार्बाइलएमीन, मिथाइल आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनो मीथेन, तीनों तरह से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेंबर देखिए, इसी तरह सपोज कीजिए आपका ये यहाँ पर अब आपने कर दिया C2H5, तो C2H5NC अब आपका क्या हो जाएगा, C2H5NC इज इथाइल आइसोसाइनाइड, आपका जो है इथाइल आइसोसाइनाइड कॉमन नेम, इथाइल कार्बाइलएमीन, इथाइल आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनो इथेन हो जाएगा। अब ये आइसोसाइनो इथेन, तो ये आपका क्या हो गया, इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो इस तरह आप आइसोसाइनाइड्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रो कंपाउंड्स। अब नाइट्रो और नाइट्राइट मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या बताए थे, जिसमें नाइट्रोजन से लिंकेज हो, और अगर ऑक्सीजन से लिंकेज है तो नाइट्राइट। तो नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होंगे, विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप NO2, जिसमें NO2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड नाइट्रो कंपाउंड्स। और नाइट्रो ग्रुप आपने यूज़ करना है, और मैंने आपको बताया था नाइट्रो ग्रुप बिफोर द पेरेंट चेन होगा, ठीक है। ये मैं आपको कई बार नोमेनक्लेचर के रूल्स में बता चुकी हूँ। तो इसकी जो ये रहेगी नाइट्रो कंपाउंड्स की, वो आपकी सेकेंडरी यू कैन से प्रेफिक्स रहेगी, आपने पहले लगाना है बिफोर द वर्ड रूट, राइट। तो जैसे कोई भी सिंपल केस लेते हैं हम, CH3NO2 सिंपलेस्ट केस है आपका, तो इस कंपाउंड का नाम आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोमीथेन, ठीक है। इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते, ये जो IUPAC नेम है इन्हीं नेम से हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जैसे C2H5NO2 हो गया आपका, दिस इज नाउ नाइट्रो इथेन, ठीक है। और अगर सपोज करो C3 करना है, C3H7NO2 है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोप्रोपेन। तो जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं उनके आपके कोई कॉमन नेम नहीं होते, राइट। देन है आपके नाइट्राइट। अब जो नाइट्राइट कंपाउंड हैं उसमें लिंकेज आपकी किससे होगी,
नाइट्राइट कंपाउंड्स में आपकी लिंकेज होगी O N डबल बॉन्ड O, यानी कि आपका इनका क्या हो जाएगा RON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपके नाइट्राइट्स हो जाएंगे। और जो नाइट्राइट कंपाउंड्स हैं इनके लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स जो यूज़ करनी है वो नाइट्राइट ही यूज़ करनी है, NITRITE, नाइट्राइट यूज़ करनी है। और जो है कॉमन नेम अगर आपको इनका लिखना है तो आपका क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, तो इनके लिए कोई IUPAC नेम नहीं होता, तो आप इनको कॉमन नेम से रिकॉग्नाइज करते हैं, या आप ये कहें कि यही इनके दोनों नेम है, IUPAC और कॉमन नेम। तो CH3ONO, तो आपका एल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो दिस इज़ योर मिथाइल नाइट्राइट। इसी तरह आपको सपोज करो नेक्स्ट मेंबर का करना है C2H5ONO, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथाइल नाइट्राइट। ठीक है, C3H7ONO का लिखना है आपने नेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपाइल नाइट्राइट। ठीक है, तो ये अब तक हमने जो भी आपके नोमेनक्लेचर किए वो सिंपल कंपाउंड्स के किए जिसमें आपके एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का करेंगे, जिसमें आपके ब्रांच चेन एल्कीन्स होगी या आपके मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो उस टाइम आप क्या करोगे, या पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स होते हैं तो उस टाइम कैसे नंबरिंग करनी है, कैसे किसको पहले प्रेफरेंस देनी है। तो इस टाइप के अब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूल्स हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब तक हमने आपके जो सिंपल कंपाउंड्स है विच कंटेन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप्स, दैट कंपाउंड्स हैव बीन कवर्ड इन दीज वीडियो लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।